हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, हम आपके लिए प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के आधार पे एक क्विज सीरीज लेके आए हैं, जिसमें कि हम आपसे 10 प्रश्न पूछेंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 6 सेकंड दिया जाएगा और बाकी का डिटेल आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लें। तो फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन है, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक। इसके जो ऑप्शंस हैं, पहला बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन है घटता है, तीसरा ऑप्शन है पहले बढ़ता है फिर घटता है और चौथा ऑप्शन है अपरिवर्तित रहता है। तो आपका समय शुरू होता है और इसका सही जवाब है बढ़ता है। दूसरा प्रश्न, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है और इसका सही उत्तर है यह न्यूटन का तीसरा नियम है। तीसरा प्रश्न, तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? पहला ऑप्शन है गंधक, दूसरा ऑप्शन है कार्बन, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन और चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन। और आपका समय शुरू होता है इसका जो सही आंसर है वह है गंधक। चौथा प्रश्न, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि? पहला ऑप्शन है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तीसरा ऑप्शन लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं होता है और चौथा ऑप्शन उगते व डूबते समय सूर्य का ताप अधिक होता है। आपका समय शुरू होता है और इसका जो सही आंसर है वह है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। पांचवा प्रश्न, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन हेनरी बेकरेल ने, दूसरा ऑप्शन मैडम क्यूरी ने, तीसरा ऑप्शन फैराडे ने और चौथा ऑप्शन एडिसन ने। और आपका समय शुरू होता है और इसका जो सही आंसर है वो है हेनरी बेकरेल ने। छठा प्रश्न, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा 5, तीसरा 2 और चौथा ऑप्शन है 6। और आपका समय शुरू होता है और इसका सही आंसर है 5। सातवां प्रश्न, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? पहला ऑप्शन है एक उत्तल लेंस की तरह, दूसरा ऑप्शन है एक अवतल लेंस की तरह, तीसरा ऑप्शन है एक समतल लेंस की तरह और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है और इसका सही आंसर है एक अवतल लेंस की तरह। आठवां प्रश्न, दूध का घनत्व किस यंत्र से चेक किया जाता है? पहला ऑप्शन है टैकोमीटर, दूसरा ऑप्शन है लैक्टोमीटर, तीसरा ऑप्शन है बैरोमीटर और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोमीटर। और आपका समय शुरू होता है और इसका सही आंसर है लैक्टोमीटर। नौवां क्वेश्चन, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ दिखेगा? 3 मीटर, 4 मीटर,
2 मीटर प्रति सेकंड और 8 मीटर प्रति सेकंड। और आपका समय शुरू होता है और इसका सही आंसर है 8 मीटर प्रति सेकंड। और आखिरी क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? पहला ऑप्शन है उत्तल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है समतल दर्पण और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है और इसका सही उत्तर है उत्तल दर्पण। फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं